जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी उम्मीदों के विपरीत चीजें होती हैं। उस समय हमें लगता है कि यह हमारे लिए नुकसानदेह है। लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वह वास्तव में हमारे भले के लिए था। यह कहानी राजा विक्रम और उनके वफादार मंत्री की है, जो इस विचारधारा को पूरी तरह समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके मंत्री देवदत्त राजा के सबसे अच्छे मित्र भी थे। देवदत्त हमेशा कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा अक्सर देवदत्त की इस आदत का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि यह केवल एक कहने की बात है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। एक दिन राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। देवदत्त भी उनके साथ गए। जंगल में शिकार के दौरान राजा ने एक तीर चलाया, लेकिन वह तीर लक्ष्य को चूक गया और उनके ही हाथ पर लग गया। राजा का अंगूठा बुरी तरह से कट गया। वह दर्द से कराहने लगे। देवदत्त ने उनकी ओर देखा और कहा, राजन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरे दर्द की कोई परवाह नहीं है। मेरा अंगूठा कट गया और तुम इसे अच्छा कह रहे हो। गुस्से में आकर राजा ने देवदत्त को जेल में डालने का आदेश दिया। अगले दिन राजा फिर से शिकार पर गए। इस बार वे अकेले थे। शिकार के दौरान वे जंगल में रास्ता भटक गए और एक आदिवासी कबीले के हाथों पकड़े गए। कबीले के लोग राजा को अपने देवता के लिए बलि चढ़ाने वाले थे। उन्होंने राजा को एक पेड़ के पास बांध दिया और बलि की तैयारी शुरू कर दी। जब मुख्य पुजारी राजा की बलि देने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि राजा का एक अंगूठा कटा हुआ है। पुजारी ने कहा, यह व्यक्ति अपूर्ण है। हमारे देवता को अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं होगी। इसे छोड़ दो। राजा को तुरंत छोड़ दिया गया। जंगल से वापस लौटने के बाद राजा ने देवदत्त को जेल से रिहा किया और कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गया कि जो हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए हुआ। यदि मेरा अंगूठा न कटता तो आज मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। देवदत्त मुस्कुराए और बोले, मैंने आपसे कहा था राजन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें जेल में डालना भी तो अच्छा नहीं था। उस समय तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। देवदत्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं राजन, अगर मैं जेल में न होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता, और जब कबीले के लोग आपको छोड़ देते तो वे मुझे बलि के लिए ले जाते। इसीलिए जो हुआ वह मेरे लिए भी अच्छा ही था। इस घटना के बाद राजा ने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि हर कठिनाई, हर दर्द और हर असफलता के पीछे कोई न कोई अच्छाई छुपी होती है। देवदत्त की शिक्षा ने राजा और उनके राज्य के लोगों को यह समझाया कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी अच्छे कारण के लिए होती है। हमें वर्तमान की कठिनाइयों को समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय के साथ उनकी उपयोगिता समझ आ जाती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए।